नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनगणना 2027 में जो हमें मकान सूचीकरण और मकान भवनों की जनगणना करना है उसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। साथियों, आज जो है हम पूरा जो प्रश्न हैं 34 प्रश्न मोबाइल नंबर सहित उन पर कैसे कार्य करना है वो सारा यहाँ पर देखेंगे पीपीटी के माध्यम से। और उसके बाद आज के बाद जिन भी साथियों के द्वारा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या रखी जाएगी तो वो साथी अपनी समस्या या अपना प्रश्न रखे, अपनी शाला का नाम या अपना ज़िले का नाम, अपना नाम लिखे, तो अगले वीडियो में उनकी समस्या के पर ही वीडियो बनाया जाएगा। और साथ ही वीडियो में उनका नाम भी प्रेषित किया जाएगा कि जो जिन भी महोदय द्वारा समस्या रखकर प्रश्न रखा जाएगा वीडियो में उनका ब्यौरा रखा जाएगा और उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा कि उनके माध्यम से सभी शिक्षकों को उस समस्या पर जानकारी उपलब्ध हो सकी। तो हम चलते हैं आज के वीडियो पर। तो साथियों, जैसे ही आप जो है ऐप लॉगिन करेंगे, ऐप अभी आपने ट्रेनिंग ऐप पर कार्य किया है, 1 तारीख से आपको HLO की जो ओरिजिनल ऐप है वो मिल जाएगी। उस पर आप जो है कैसे लॉगिन होंगे वो सारी प्रोसेस आपने ट्रेनिंग ऐप में सीख ली है। वही ID पासवर्ड जो है आपके उसमें काम करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई लॉगिन प्रोसेस में समस्या आएगी तो उसको भी 1 तारीख के बाद जो ओरिजिनल ऐप रहेगी उस पर आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। उसके लिए साथियों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ली। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के उपरांत ऐप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सबसे पहला इंटरफेस आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा। साथियों, आपको आदेश मिल चुके होंगे या कल की तारीख में आपको आदेश मिल जाएंगे जिसके कि साथ में आपको नक्शा आएगा और उस नक्शे में आपको पता लग जाएगा कि मेरा HLB क्षेत्र कौन सा है। साथियों, जो आदेश मिला है और जो ऐप पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं HLB का जो नंबर है, ये HLB का नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर भी दिखा है ब्लॉक नंबर, ये देख रहे हो आप। तो आदेश का जो HLB नंबर है वो और यहाँ पर ऐप पर दिया गया HLB नंबर 1 हो, ये आप सबसे पहले चेक कर लेंगे। और साथियों, अब बात करते हैं नजरी नक्शा। आप जो है 1 से 3 तारीख के मध्य बना लेंगे। नजरी नक्शे में इसमें से कौन सी जानकारी भरनी होगी वो आप देख लें। तो साथियों, नजरी नक्शा हम देख लेते हैं कि हमने नजरी नक्शा का वीडियो बताया। मैं केवल यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी जानकारी नजरी नक्शे पे आपको लगने वाली है। तो थोड़ा सा नजरी नक्शे का नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों, आप देखेंगे कि आप जब नजरी नक्शा बनाएंगे तो उसके इधर जो है आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप राज्य, संघ क्षेत्र का नाम, संख्या कोड, जिले का नाम, कोड संख्या, तहसील, ताल्लुक, पुलिस थाना, कोड संख्या। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोड संख्या, आप ये तमाम कोड संख्या आपको देनी होगी। और ये कोड संख्या हमें कहाँ मिलेगी, इसके लिए मैं आपको लाया हूँ कि जो हमने ऐप ओपन किया तो उसके फर्स्ट पेज पर जो कोड संख्या दी है वही यहाँ पर आना है। तो आप देख लीजिए कोड संख्या कहाँ पर है। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये जो राज्य, संघ, क्षेत्र का नाम और उनकी कोड संख्या सामने दी है, जिले की कोड संख्या दी है, तहसील, ताल्लुक की कोड संख्या दी है, गांव की कोड संख्या दी है, वार्ड की कोड संख्या दी है और आपका मकान सूची ब्लॉक की कोड संख्या दी। ये तमाम जानकारी जो है वहाँ पर नजरी नक्शे में आपको भरनी रहेगी। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि यही जानकारी वहाँ पर कोड संख्या आदि भराना है। अब साथियों, अगला जो हमारा पड़ाव है वो आता है यहाँ पर अपेक्षित भवनों की संख्या। साथियों, अपेक्षित भवन जो आपको किसके आधार पर भरना है, नजरी नक्शे के अनुसार। आप जो नजरी नक्शा है वो पूर्व में तैयार कर लेंगे। 3 तारीख तक आप नजरी नक्शा पूरा गांव में भ्रमण करके मकान सूचीकरण कर देंगे, उनके भवन नंबर डाल देंगे, उनके मकान नंबर डाल देंगे और उसके बाद जो है आपको वास्तविक जनगणना करनी है। पहले दिन से आपको केवल भवनों की स्थिति देख करके आना है कि भवन कच्चे पक्के या मकान नंबर कितने हैं और वो आप घरों पर डाल दोगे। उसके बाद अपना नजरी नक्शा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको प्रत्येक घर जाकर के वास्तविक जनगणना करना है। पहले दिन से ही घर की पूरी जनगणना नहीं करना है, उनसे पूरी जानकारी नहीं लेना है, क्योंकि आप जो है लेट हो जाओगे और आपका नजरी नक्शा जो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाएगा। और नजरी नक्शा और मकान सूचीकरण जब तक नहीं होगा आप यहाँ पर जो है ये जो अपेक्षित संख्या आप देख रहे हैं भवनों की वो नहीं डाल पाएंगे, जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या नहीं डाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको मकान भवनों की गिनती कर लेना है और मकानों की उसमें संभवतः गिनती कर लेना और उसके अनुसार नजरी नक्शा तैयार कर लेना। तो यहाँ पर जो भी अपेक्षित संख्या आपकी आएगी
वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। हमेशा जो है भवनों से जो है अधिक आएंगे मकान। साथियों ये ध्यान रखें कि भवन संख्या मकानों से अधिक नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक भवन में मकान अधिक हो सकते हैं लेकिन मकानों से भवन ज़्यादा कमी होंगे। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक चीज मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर अपेक्षित जो संख्या दी है, यहाँ पर हम बात बिल्कुल बारीकी से कर रहे हैं। जो अपेक्षित संख्या दी है इससे अधिक आपके भवन हो सकते हैं, इससे अधिक आपके मकान हो सकते हैं। जैसे आपने नजरी नक्शा के अनुसार 50 यहाँ पर डाल दिए अपेक्षित और यहाँ पर आपने 80 डाल दिए भवन नजरी नक्शे के अनुसार, फिर भी त्रुटि बस मान लो अगर आपका एक मकान छूट गया था तो उसको आपने जैसे 10 और 11 के बीच में हमने ट्रेनिंग में पढ़ा है, तो उसको 10/1 यहाँ पर 1 दिया था, तो आपका 1 बढ़ेगा। मतलब जो अपेक्षित आप देंगे वो संभवतः कम नहीं होना चाहिए, उससे कम की जनगणना नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो सकते। तो इस प्रकार आप थोड़ा बारीकी से ध्यान रख के इस कार्य को करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपेक्षित भवनों और मकानों की संख्या डालेंगे, नीचे जो देख रहे हैं आप मकान सूचीकरण कार्य, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगली स्लाइड आएगी, स्लाइड नंबर 2। इसमें आपको साथियों कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये 6 का क्या क्या कार्य है आप थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम 1 to 1 सब पे बात करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आप यहां पर देख रहे हैं, मकान सूची की प्रविष्टि। साथियों यहीं से हमें जनगणना करना है और इसी ऑप्शन से हमें मकान की स्थिति और उसमें रहने वाले परिवारों की स्थिति, उसके उपयोग की स्थिति, सारी चीजें यहीं पे प्रविष्ट करना है। तो ये कब से करना है? हमें 3 तारीख के बाद से। पहले दिन से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। पहले दिन से 3 दिन तक हमारा काम रहेगा, हम पूरे गाँव का एक नजरी जो है सर्वे कर लें और हम पूरे गिनती कर लें, नजरी नक्शा तैयार कर लें, हल्की फुल्की जानकारी ले लें। उसके बाद हमें घर घर जाकर जो है यहाँ से घरों की स्थिति का आकलन करना है, जो भी हमारे 34 क्वेश्चन है। जब हम यहाँ से किसी घर की एंट्री करेंगे तो उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगा डाटा अपडेशन में। साथियों डाटा अपडेशन में अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार करेक्शन है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए बताई जाएगी, केवल अभी आप ओरल तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर सीख लीजिए। इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है डाटा अपडेशन में कि किसका अपडेशन करना है। डिलीट किसी का करना नहीं है। अगर आपने कोई डाटा सिंक कर दिया है तो डिलीट नहीं करना है, केवल आप अपडेशन कर सकते हो। उसके बाद पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित करना, इस पे भी हम बात करेंगे। सारांश देखने पे बात करेंगे, सिंक करे पे बात करेंगे और पूर्ण रूप से चिन्हित करे पे बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं किस पर साथियों? सबसे पहले कि मकान सूची की प्रविष्टि कैसे करें, इस पहले ऑप्शन से हम शुरुआत करते हैं। हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया। जैसे ही ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से अगला पृष्ठ ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया है सबसे पहला नंबर लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या होता है? तो साथियों मैं बता दूं आपको, लाइन नंबर को आप बदल नहीं पाओगे। मतलब जो लाइन नंबर है वो स्वतः ही अपने आप आपकी जनगणना के अनुसार बढ़ती रहेगी, इसमें आप किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2, भवन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी नॉर्मल तौर पे आपको बता दूं, आप जैसे ही पहले भवन में जाएंगे, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मैं पहले भवन में, जहाँ से मैंने उत्तर पश्चिम से शुरुआत की, उसी पहले मकान में जो पंचायत है, नगर पालिका, उसने उसे पहला ही मकान दिया है, तो आपको क्या करना है, उसको यहाँ से क्लिक कर लेना है चयन करने में, वरना आपको यहाँ पर 1 नंबर डाल देना है। अगर आपका और नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया भवनों का मेल नहीं खाता है तो आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आपको अपने उत्तर पश्चिम निर्देशानुसार जाना है, पहले मकान पे नजरी नक्शे के अनुसार 1 नंबर डालना है, भवन क्रमांक वहां पर लिखना है जनगणना भवन नंबर 1, ऐसा लिख देंगे। अब बात करते हैं उस जनगणना भवन नंबर के अंदर कितने मकान आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 नंबर दर्ज करने के बाद में नए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नए पर क्लिक करोगे साथियों, यहाँ पर 0001 नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही 00 नंबर 1 जनरेट हो जाए, समझ लीजिए कि आपने भवन नंबर 1 में मकान नंबर 1 का जो है सूचीकरण कर दिया। मतलब इसका एंट्री, इसका रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध हो गया है। तो इसे आपको अब बाद में जो है क्या करना है, डिलीट नहीं करना है। साथियों अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है, जैसे ही आप नया करके यहाँ पर मकान जनरेट होगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिए अगले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अगले पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा साथियों, अगले पर क्लिक करने के बाद में
आप अगले पृष्ठ यानी यहाँ पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जाने पर एक मैसेज आपको प्रदर्शित होगा। क्या मैसेज प्रदर्शित होगा साथियों? कि क्या इन्होंने SE का कार्य किया है, सेल्फ एन्यूमरेशन कार्य किया है। अगर आपने जल्दबाजी में उस पर हाँ पे क्लिक कर दिया तो समझ लीजिए कि वहां आपके लिए परेशानी हो जाएगी। यानी यहाँ पर चौथे प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। आप नोट कर लीजिए कि जैसे ही मैं तीसरे प्रश्न पे हर बार चौथे पे जाऊंगा तो वहां एक सब मैसेज आएगा जिसको मुझे जल्दबाजी में बिना उनसे पूछे हाँ नहीं करना है। मतलब जैसे ही वहां पर पूछा जाएगा कि इस परिवार द्वारा क्या एन्यूमरेशन सेल्फ एन्यूमरेशन कार्य किया गया है, तो आपको पूछ करके हाँ या नहीं में जवाब देना है। अधिकतर नहीं होगा तो आपको नहीं क्लिक करना है, जिससे आपकी कार्य आगे बढ़ जाए। जैसे ही आपने हाँ पर अगर क्लिक किया तो वो वहां पर ID मांगेगा, और ID मांगने के बाद मान लो अगर हो भी गया तो साथियों उसे उसी समय डिलीट कर दें। उस घर को उसी समय डिलीट कर दें, उसे अगले घर तक पेंडिंग ना ले जाएं। क्योंकि अगर आपने हाँ कर दिया तो वो घर जनरेट हो गया, और जनरेट होने के बाद आपने सोचा कि चलिए इसको डिलीट कर देंगे और अगला घर कर लेते हैं, तो साथियों जैसे ही अगले भवन में जाओगे उसकी एंट्री हो जाएगी और बाद में डिलीट किया तो 1 नंबर का आपका गैप हो जाएगा। इसलिए अगर त्रुटि हो भी जाती है, अगर हाँ पर क्लिक हो भी जाता है और उन्होंने सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं किया है, तो आप उस एंट्री को तत्काल जो है कौन से ऑप्शन में साथियों यहाँ पर आपको दिखेगा डेटा अपडेट। इस डेटा अपडेट वाले ऑप्शन में जाकर के यहाँ पर वो घर दिखाई देगा, उसे आप डिलीट कर देना ताकि वो नया घर आपका जनरेट हो जाए। अब हम चलते हैं पुनः वहीं पर। तो हमने देख लिया। अब साथियों यहाँ पर हमें ज़्यादा पंचायती करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते जाना है, और जो भी आपका प्रश्न क्रमांक 4 के बाद में जो भी जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 5 जनगणना मकान की दीवारों जो वास्तविक स्थिति साथियों आपको नजर आती है वो आपको यहाँ पर भरते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर एक स्थिति यहाँ पर बनती है साथियों, क्या इस स्थिति को अगले वीडियो में बताया जाए? अगर आप लोग चाहें तो इसका प्रश्न बन सकता है अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए हम जो है इन पर बात नहीं करेंगे। मैं आपको लास्ट तक दिखा देता हूँ। PPT में प्रश्न है, जनगणना मकान की स्थिति डालना है, उसके बाद परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण जाएगा 9 नंबर में। 10 नंबर में इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों को। इन चीज़ों को आपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से सीखा है, तो ये सारे प्रश्न आप यहाँ पर बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। मैंने आपको पूर्व में भी शर्तें बताई है कि आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि साथियों आप अपना प्रश्न लिखें। प्रश्न में आप जो है अपनी जानकारी लिखें, अपना नाम लिखें, जिला लिखें, ताकि आपके प्रश्न पे ही एक वीडियो बनाया जाए और उस प्रश्न से बहुत सारे शिक्षक साथियों की समस्या हल हो सके। उस वीडियो में आपका नाम प्रसारित किया जाएगा, आपको धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा, जिस नाम को वीडियो के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स साथी है वो सभी देखेंगे। तो साथियों उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।